प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अपना सफ़र चल रहा था आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने अब तक कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए? तो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, है ना। उसमें बात करी थी हम लोगों ने कौन कौन सा सिस्टम जीआई शो करेगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम शोइंग जीआई, फर्स्ट पार्ट, है ना। दूसरा पार्ट क्या था अपना, बोलो। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बोलिए सर। सेकेंड पार्ट में क्या था? पहले पार्ट में क्या था? टाइप्स ऑफ सिस्टम शोइंग जीआई। दूसरे पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। अब है अपना थर्ड पार्ट, ठीक। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे? थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि अब जो फॉर्मूला दे दिया गया एक, उससे बोला जाएगा आपको कि बताओ भाई साहब इसके कितने जीआई पॉसिबल है। कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा या स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया गया, अब बोला जाएगा इसमें से कितने आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले एरिया पे। किस पे डिपेंड करेगा? जीआई एरिया पे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो जीआई एरिया किसको बोलते हैं? वो एरिया जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। यस और नो? ठीक। अलग अलग टाइप के सिस्टम में अलग अलग एरिया था अपना। जैसे पहला वाला सिस्टम था डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड एक एरिया है। क्यूमुलिन वाला, है ना, तब क्यूमुलिन का मतलब शुरू से एक एंड से दूसरे एंड तक जितना मल्टीपल डबल बॉन्ड है उसको मिला करके एक बड़ा सा एरिया बनाते थे। वैसे ही स्पाइरेन, जितने रिंग थे सारे रिंग को मिला करके एक एरिया हम लोग डेवलप करते थे। वैसे ही बाइफिनाइल और पॉलीफिनाइल सिस्टम, वहां भी एक एरिया डेवलप करते थे। क्लियर? तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया, लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा, ठीक। तो अब क्या बात करेंगे कि अपना ये एक एरिया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक जीआई का एरिया है। अगर मैं पूछूं इस जीआई के एरिया के अबाउट अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, कब होगा? मान लो ये ए और बी कर दिया, तो बोलो अब एरिया होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ये जीआई शो करेगा। तो अगर मैंने बोला ये सिस है कि ट्रांस है, तो आप देखते ही बोलोगे सिस है। कर चुके हम लोग ये सब बात। तो बोले इसका आइसोमर बनाओ, तो आप क्या कर देते हो? सीधा सी डबल बॉन्ड सी कर देते हो और एक तरफ रहने देते हो सेम ए बी और दूसरे तरफ पलट देते हो, है ना, बी ए। तो ये बन जाता है आइसोमर। अगर हमने बोला इसका नाम सिस तो उसका नाम क्लियर। तो एक जीआई एरिया के अबाउट कितने आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है? तो हम लोग बोलते हैं 2। एक के अबाउट कितना आइसोमर बना? 2। क्लियर है? क्या इसका कोई तीसरा आइसोमर पॉसिबल है? तो बोलेंगे नहीं। एक जीआई एरिया के अबाउट कितने आइसोमर पॉसिबल है? ओनली एक जीआई के एरिया कितना आइसोमर पॉसिबल है? ओनली 2। क्लियर? एक और दूसरा, तीसरा आइसोमर पॉसिबल। ऐसे ही अगर अपना 2 एरिया हो जाए तब क्या बात करेंगे? अगर अपने पास 2 जीआई का एरिया हो गया किसी मॉलिक्यूल में, मान लो लेट द मॉलिक्यूल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा हमने एक सिस्टम बना दिया। तो अब क्या बोलेंगे? ये एरिया है और ये एरिया है। कितने एरिया हो गए? 2। मान लो अपना सिस्टम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तब क्या बोलेंगे? ये एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है। मान लो अपना सिस्टम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 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 सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या बात करेंगे? ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये तीसरा एरिया है और ये चौथा एरिया है। ऐसे एरियाज हम लोग दिखा रहे हैं। ये सब दीज आर डिफरेंट नंबर ऑफ जीआई एरिया, है कि नहीं? मान लो अगर हम बात करें लेट से ऐसे हम शो कर रहे हैं बॉन्ड लाइन में, तब बोलेंगे ये डबल बॉन्ड कर दिया तो एक एरिया हो गया, ये डबल बॉन्ड कर दिया ये दूसरा एरिया हो गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड मिला करके अब क्या है? ये ऑड है ना, और इधर अलग, तो ये मिला करके एक एरिया हो गया। मान लो यहीं से हम कर दें एक साइक्लिक सिस्टम लगा दें ऐसा, तब बोलेंगे एक और एरिया हो गया। ये पूरा एक एरिया हो गया, एक ही तो रिंग है। अब मैंने बोला इसको मिला करके अब हम यहां से 2 रिंग बना दे रहे हैं, तो बोलेंगे ये एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है। लेकिन अगर हम तीसरा क्रिएट कर दें तब बोलेंगे एक एरिया फिर से है। यस और नो? मान लो हमने यहां एक और क्रिएट कर दिया ऐसा डबल बॉन्ड ऐसा, तो बोलेंगे यहां डबल बॉन्ड है।
यहाँ डबल बॉन्ड है, तब क्या बोलेंगे, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, ये मिला करके एक एरिया है। तो कितने एरिया दिख रहे हैं, बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एरिया बोलते हैं। क्लियर है, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीआई एरिया। एनी डाउट, ये वाला क्या सीधा डबल बॉन्ड वाला, ये वाला डबल बॉन्ड वाला, ये वाला क्यूमुलिन वाला, ये वाला साइक्लोअल्केन वाला, ये वाला स्पाइरेन वाला। क्लियर, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीआई एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीआई एरिया। अब हम देखते हैं कि साहब इन एरियाज के अबाउट क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेट अस सी। चलो, तो हमें एक बात तो पता है, क्या एक जीआई के एरिया के अबाउट 2 आइसोमर मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, मान लो अपने पास अभी एक सिस्टम था, क्या सिस्टम था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो है। अब अपने पास कितने जीआई का एरिया, तब हम लोग बात करेंगे, एक एरिया ये वाला और एक एरिया ये वाला। अच्छा, इसके अबाउट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम बोलेंगे इसके अबाउट पॉसिबिलिटी है, एक तो हो सकता है E, एक हो सकता है Z, या सिस्ट्रांस जैसे बोलते थे, वैसे ही यहां बोलेंगे एक E और दूसरा Z, ये तो हो सकता है कि नहीं। अगर 2 हो रहा है तब क्या बात करेंगे, एक एरिया का अबाउट 2 हो रहा है तो बोलेंगे एक क्या है E, दूसरा क्या है Z। ओके, ठीक है। अब मैंने बोला अब वैसी पॉसिबिलिटी, तो मान लो कि हमने यहां पे चुना E और यहां भी चुन लिया E, यहां बोला E और यहां बोला Z, अगला मैंने बोला यहां Z और यहां भी Z, अगला बोला यहां Z और यहां बोला E, कितने हो गए, 4। ये क्या, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये, सर नो, कोई दिक्कत है ना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब हम लोग बना बना के देखते हैं इन चारों पॉसिबिलिटीज को। ठीक, तो देखो, मान लो पहला आपने बोला क्या, E और E और E, तो ठीक है, पहला हमने ऐसा बना दिया तो क्या ये E है, बोलेंगे यस सर, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे हो गया, ये सेकंड E हो गया। अगला वाला भी E बोला आपने, ठीक, तो हमने फिर ऐसा बना दिया, तो अब फिर क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, फिर क्या हो गया E, तो पहला क्या है E और दूसरे पे भी क्या है E, तो ये पहला क्राइटेरिया वाला ऐसा आइसोमर बन गया। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यहां क्या बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, अगला क्या बोल रहे हैं, पहले पे तो E, दूसरे पे Z, तो हमने ऐसा चुना, ऐसा सिस्टम E, और दूसरे पे क्या बोला Z, तो ये वाला हो गया Z, ये सिस्टम क्या है E, और इसके अबाउट क्या है Z, कोई तकलीफ। तीसरा क्या बोला Z। ठीक, तो हम Z बोलना चाह रहे हैं, तो ये तो Z हुआ, और अगला वाला भी ऐसे ही, तो ये भी Z हो गया, तो बोलेंगे यहां तो Z है, ठीक, और यहां भी अपना Z है, ये हुआ तीसरा। ठीक, अब चौथे की बात करें तब क्या बोल रहे हैं, एक जगह तो Z है, एक जगह तो Z है, और दूसरी जगह क्या है E है, तो यहां से हमें E बनाना, तब क्या बात करेंगे, ऐसे तो बोल देंगे, तो डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां। क्लियर, यहां हाइड्रोजन नीचे, तो ये वाला क्या हो गया Z, यहां हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूं मैं, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, तब ये वाला क्या बोलेंगे E, ये क्या है E, सेकंड प्रायोरिटी नीचे सेकंड प्रायोरिटी ऊपर, तब ये क्या है E। तो यही तो 4 है जो हम लोगों ने बोला, ये 4 बनने की संभावना, हमने वो चारों बना दिया, ये चारों हमने बना दिया। अब उन चारों को जरा देखो और बोलो क्या चारों सेम है या चारों डिफरेंट है, या चारों में कोई पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या, कि अगर इन दोनों को ठीक से देखो जरा, इन दोनों को, और मैं ऐसा कहूं कि जरा इसको पलट के देखना, इसको अगर हमने ऐसे पलट दिया, कैसे, ऐसे, इसको अगर हमने ऐसे पलट दिया, तो जैसे ही पलटेंगे तो ये वाला जो खांचा है वो किधर आएगा, राइट साइड, और जो ऊपर वाला पार्ट वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो क्या यही बिल्कुल ऐसा नहीं बन जाएगा। क्लियर है, हम क्या बात कर रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर हमने इसको ऐसे घुमा दिया, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से, तो ये वाला बन जाएगा। क्लियर, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल, दोनों क्या है, आइडेंटिकल, यस और नो। तो अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों में से कोई एक ही चुना जाएगा। क्लियर, इन दोनों में से कोई एक। अब उनमें से इनको मिलाओ,
तो इसके जैसा ये भी नहीं है, इसके जैसा ये भी नहीं है। अच्छा, आपस में तो बोलेंगे ये दोनों भी डिफरेंट है। कैसे ही घुमा फिरा लो, कैसे ही, हम लोगों ने बहुत शुरू से एक बात बोला हुआ है, क्या, अगर किसी भी फॉर्म को अगर उलट पलट के घुमा फिरा के कैसे भी बॉन्ड वॉन्ड नहीं तोड़ना है, सिर्फ घुमा फिरा दो, ठीक। किसी बॉन्ड के अबाउट घुमा नहीं सकते, पूरे सिस्टम को घुमाना है, कैसे भी घुमा करके अगर हमने ओरिजिनल जैसा बना लिया, इसका मतलब वो आइडेंटिकल है, वो डिफरेंट नहीं है। तो हमने जैसे इसको घुमाया वो बन गया पहले जैसा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। अब इसका नाम क्या बोला हम लोगों ने, EZ। इसका क्या बोला, ZE। इसका मतलब ये वाला EZ और ये वाला ZE, ये दोनों का दोनों क्या बेटा, आइडेंटिकल। सो दीज टू आर आइडेंटिकल, एक जैसा। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। क्लियर है, ठीक। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो हमने ये चौथा वाला खत्म कर दिया। तो अपने पास कितने डिफरेंट बने, 3। कितने डिफरेंट बने, अभी तक क्या बोला था, एक एरिया से 2 पॉसिबल है, इस एरिया से 2 पॉसिबल है, तो 2 एरिया से 4 होना चाहिए, 2 एरिया से क्या होना चाहिए, 4। तो सीधा सीधा क्या रूल लग जाता है, 2 to the power 2। बट ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। अब अगला हम देखना चाह रहे हैं कि चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अब अपना मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है अपना मॉलिक्यूल मान लो ऐसा है कुछ। लेट वी हैव CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां लगा दिया अब मैंने CH3 की जगह क्लोरीन। क्या लगा दिया, क्लोरीन, ऐसा लगा दिया। अब जरा चेक करते हैं हम लोग, तब क्या बात करेंगे कि फिर यहां क्या बात करोगे, क्या अपने पास 2 एरिया है ना, 2 एरिया, ठीक। अब अपने पास क्या है, 2 एरिया अभी भी है। कौन सा, एक एरिया तो ये वाला, दूसरा एरिया ये वाला। क्लियर। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां तो E हो और यहां भी E हो, ठीक। यहां E हो और यहां Z हो, तीसरा यहां Z हो और यहां Z हो, और चौथा यहां Z हो और यहां, यही तो 4 पॉसिबिलिटी है। अब चारों को बना के चेक करते हैं। लेट्स सी, पहला वाला E और E, तो फिर वही बात, अगर E बनाना है तो यहां तो ऐसा बना दिया हमने, ये तो हो गया E। अगला भी बनाना है E, तो फिर यहां बना देंगे ऐसा। लेकिन अब यहां मिथाइल नहीं है, अब यहां क्लोरीन है। कार्बन गिनना, 1 2 3 4 5, यहां कार्बन 1 2 3 4 5, और छठा वाला क्या है, क्लोरीन। क्लियर, ओके। तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, E, और इसके बारे में भी क्या बोल रहे हैं, E। अरे E रे, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है। अगला क्या बना रहे हैं हम, E और Z, ठीक। तब क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो बन गया E, और अगला ये हो गया Cl। तो अब ये क्या है, Z, तो ये तो E है अपना, और ये क्या है, Z है, कोई दिक्कत। तीसरा क्या बोला, ZZ, ठीक। तो ZZ होने का मतलब ऐसा, यही ना, डबल बॉन्ड, और ये क्या है, क्लोरीन, हाइड्रोजन ऊपर Z, हाइड्रोजन नीचे Z, तो ये वाला Z, ये वाला Z, कोई दिक्कत। अगला क्या बोल रहे हैं, अगला क्या है, Z और E, तो ZE होने का मतलब ये, यहां तो क्या हो गया Z, और यहां पे क्या कर देना है, E, क्या कर देना है, E, कोई दिक्कत। और ये ऑब्वियसली क्या है, क्लोरीन। तो यहां है Z और ये है E। अभी क्या बोला था पिछली बार में, ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था। क्यों, हमने पलटा दिया था, ऐसे पलटाने से ऐसा बन गया था। अब जरा पलटा के देखो, तब लेफ्ट साइड क्लोरीन आ गया है कि नहीं। जब इसको हम पलटाएंगे तो ये कुछ ऐसा शक्ल लेगा, देखना जरा। तब क्या बोलेंगे, तब कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, है ना। और ये क्लोरीन कहां पहुंच जाएगा, यहां, है ना। और ये रहेगा ऐसा, और ये पहुंच जाएगा कहां, यहां। कोई दिक्कत। क्या ये दोनों एक जैसा है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक जैसा है नहीं। तब क्या बोलेंगे, नाउ दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल। इसके अलावा भी चेक कर लो, क्या कोई किसी के जैसा मिलता हुआ दिख रहा है, तो बोलेंगे कोई किसी के अलावा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, यस और नो। तो यहां तो टोटल आइसोमर कितने थे बेटा, 3, क्योंकि चौथा तो कट गया था चूंकि आइडेंटिकल था। या ऑल आर डिफरेंट, तो टोटल आइसोमर कितने बन गए, 4। टोटल आइसोमर कितने बन गए। तो यहां क्या बात कर रहे हैं, 2 एरिया के अबाउट जो हम लोगों ने 2 to the power n सोचा था वो हो गया। तो 2 एरिया के अबाउट कितने हो गए, 4। वहां 2 एरिया के अबाउट 4 नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, हाँ, यहां पे क्या हो गया, आइडेंटिकल। उससे क्या हो गया, तो क्या बात करोगे, इनफैक्ट इन दोनों में अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है, लेकिन यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास। क्लियर है, समझ मारी बात। तो अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हुआ, ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। क्लियर, ठीक। तो अगर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, तब क्या आया? टोटल नंबर ऑफ एरिया 2 to the power 2, 2 to the power, तो नंबर ऑफ GI क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ GI बराबर 2 to the power n. What is n? n is the number of GI area. n is the number of GI. ऐसे सम्भव करोगे तब हटा देंगे क्लास से, एकदम खामोशी से बैठना। तब क्या बोलेंगे? 2 to the power n. What is n? n is the number of GI area. क्लियर? और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया तब क्या पाया गया? बोलो। तब यहां क्या बात करेंगे? इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, तब टोटल नंबर ऑफ GI इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n। इतनी बात तो हमें पता चल गई यहां से। ठीक, अब सीधा एक फॉर्मूला है जो निकाला गया, उस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे। क्या अभी तो करके देखा, अब बार बार तो करके देखेंगे नहीं। मान लो 5 एरिया बोल दिया तो क्या पांचों के लिए सॉल्व करेंगे? नहीं। तो अब क्या करेंगे? सीधा एक फॉर्मूला उस पर सेट करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर? सो लेट अस सी व्हाट द फॉर्मूला इज। लिखो फॉर्मूला, लिखो अब हेडिंग, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ GI, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ GI फ्रॉम n number of GI area, n number of GI area, calculation of total number of geometrical isomers from n number of geometrical isomerism area। ठीक, let we have n number of GI area, इतना अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया है। ठीक, अब पहली कंडीशन क्या बोला यार? इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, क्या बोल रहे? अनसिमेट्रिकल। क्लियर? ठीक, तब क्या कहानी है? तब सीधा सीधा बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 to the power n। बस। क्लियर? अब अगली कहानी, ये तो पहला था। दूसरा, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ तब क्या बात है? देन कैलकुलेट अनदर नंबर। क्लियर? कोई दूसरा नंबर निकाल लो, कुछ भी नंबर लिख दो, जैसे आपने बोला क्या, अभी तो n बोला। क्लियर? अब कोई दूसरा नंबर निकाल दिया, मान लो लेट द अनदर नंबर दैट इज n। क्या बोला? n कोई नंबर है। ठीक, कोई दिक्कत? वो निकालना। अब वो n किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? स्मॉल n के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? यही तो नंबर ऑफ GI एरिया है, ये हम कोई दूसरी चीज निकाल रहे हैं n। ठीक, ये किससे निकलेगा? यहां से। क्लियर? अब कैसे निकलेगा वो बात हो रही है। क्या? यहां से दो कहानी। क्या दो कहानी? हाँ, इफ n इज इवन। ठीक, क्लियर? तब जो ये n है ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा देन योर n विल बी इक्वल टू n/2। समझ में आ रही बात? ठीक, और इफ n इज ऑड मीन्स स्मॉल n इज ऑड। कौन है स्मॉल n? GI का एरिया। एक्चुअल चीज तो वो है GI का एरिया। तब क्या बोल रहे हैं? देन योर n विल बी n+1/2। कोई दिक्कत? अब इस n और उस n का इस्तेमाल करते हुए क्या निकाल लेंगे इस केस में? तब इस केस में क्या बोलेंगे? ये वाला जो केस अपना सिमेट्रिकल वाला, तब यहां टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 to the power स्मॉल n-1 प्लस 2 to the power कैपिटल N-। बस ये है फॉर्मूला। क्लियर? यहां से लगा देंगे। तो अभी देख लो यहीं पे एग्जाम्पल अपना कौन सा था?
पहला वाला सिस्टम में सिमेट्रिकल कर दिया था, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, यही तो था। क्योंकि यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर गया, तब क्या बोलेंगे ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल। अब इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 1 और 1 2, कितना 2, है ना। अब ये n क्या है, तो बोलेंगे इवन है, क्या है, इवन है। तब इसके लिए कैपिटल N क्या निकाल रहे हैं, n/2, तो क्या बोलोगे 2/2 बराबर क्या 1। तो अब GI बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर कैपिटल N माइनस 1 बराबर क्या 2 टू द पावर स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1, क्लियर। सो इट इज 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 का मतलब 1, 2 टू द पावर 0 का मतलब 1, टोटल कितना 3, और ये तो 3 निकला था पिछली बार जब करके निकाले थे, तब ये 3 निकला था। तो ये है सीधा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे खटाखट निकलेगा, क्लियर। तो जब सिस्टम अनसिमेट्रिकल है तब तो खटाखट क्या 2 टू द पावर n, और जब सिस्टम सिमेट्रिकल है तो दो केस, या तो जो GI एरिया है वो क्या होगा, इवन होगा, वो या को होगा ऑड होगा। ये n+1/2 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू थोड़ा ना चाहिए, क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू। तो जो भी आपका ऑड होगा उसमें एक जोड़ दोगे तो इवन तो बन ही जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्लियर, ठीक। तो यहां से क्या निकाल लोगे, कैपिटल N, ठीक, और फिर वैल्यू पुट कर दोगे 2 टू द पावर स्मॉल n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर कैपिटल N माइनस 1, ये दे देगा आपको टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्लियर है ना, आसान, ठीक। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ GI एरिया ढूंढना है, ठीक। वो एरिया मिल गया, ये फॉर्मूला पुट करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट, क्लियर। तो मैं इस बोर्ड को मिटाता हूं, फिर सवाल भी लिख लेता हूं, ठीक। तब तक आप क्या करोगे, जैसे सवाल बोर्ड पे अपीयर हो आप उसको पॉज करो, क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखो और सॉल्व करो खुद से, और फिर मेरा जो सोल्यूशन आएगा उससे मिलाओ, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों बोलो। सो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले इसको कायदे से देखो, पॉज करो वीडियो को, और पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए और फिर स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ, ठीक। कर लिया पॉज और कर लिया रिज्यूम। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए, पहला सिस्टम, इस सिस्टम में कितना एरिया है तब क्या बात करेंगे। एक तो एरिया ये है, ठीक, दूसरा यहां दिख रहा है बट यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई, तो ये तो एरिया बचा नहीं, क्लियर, ठीक। क्या इसको हम GI का एरिया बोलेंगे, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग है, ठीक। वो दिक्कत, कितना एरिया, एक, तो आइसोमर कितना होना है, ओनली 2। एक एरिया से कितना आइसोमर बनेगा, ओनली 2। अब बात करो अगला, तो नेक्स्ट अपना कौन सा है, ये सिस्टम। तो इसके अबाउट तो कुछ नहीं होना है, बिल्कुल आराम आराम से देखना, हर चीज समझ समझ के, इसके अबाउट तो कुछ नहीं होना है। उसके बाद ये सिस्टम स्पाइरेन वाला है, स्पाइरेन वाले में क्या बोलोगे, इवन नंबर दिख गया रिंग का, इवन नंबर होते ही क्या बोलेंगे, गलत है कि नहीं, क्राइटेरिया नंबर 3 गलत हो जाती थी, याद है ना, ओके, ठीक। यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग की वजह से कट गया, यहां इवन की वजह से कट गया। अब बचा ये वाला सिस्टम, तो इसको क्या बोलोगे, एक अलग ही सिस्टम है, नहीं, क्या ये स्पाइरेन का हिस्सा है, बोलेंगे नहीं, ठीक। ये रिंग है, और इस रिंग में हम लोग क्या बोलते थे, साइक्लोअल्केन में GI शो होता था। तो ये है आपका एरिया, इस दोनों के बीच में, यहां दूसरा हाइड्रोजन है, यहां भी दूसरा हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे इसके बीच में तो एरिया होगा। तो एक एरिया है, एक एरिया है, तो आंसर दो, कोई तकलीफ। अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक एरिया के अबाउट आंसर कितना हो जाएगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगले की बात कर लो, तो अगले में क्या बात करोगे, ये वाला सिस्टम, ये 1 2 3 रिंग मिला करके एक एरिया बन गया अपना। अब ये रहा ऑड, तो एक एरिया है, इसके अबाउट हो रहा है, ठीक। क्या इसके अबाउट हो रहा है, बोलेंगे यस सर इसके अबाउट भी हो रहा है, दूसरा एरिया। तीसरा ये साइक्लोअल्केन, इसके अबाउट भी हो रहा है, 3 एरिया है ना। क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से कोई दिख रही है, बोलेंगे नहीं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सीधा सीधा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का मतलब आंसर 8। कितना हो गया, टोटल आइसोमर कितने बन जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बोलेंगे, 8, क्लियर, ओके। अगला, ये मिला करके एक क्यूमुलिन का एरिया बन गया, ठीक। अब अगला, ये वाला एक दूसरा एरिया है, और ये अपने आप में एक एरिया है साइक्लोअल्केन का। यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई तो ये वाले एरिया खत्म। कितने एरिया, 3। फिर से आंसर कितना हो जाएगा बेटा,
8, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको बात करो। साइक्लोअल्कीन में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई का एरिया नहीं होता है, ठीक। और इस ग्रुप को भी हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसके साथ? दूसरे के साथ। अगर आप बोलोगे ये दोनों मिला करके तो एक एरिया है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तब क्या बात करेंगे? क्योंकि इसका पेयर किसके साथ बना है? इस डबल बॉन्ड वाले के साथ। तो ये पेयर बना सकते हैं क्या? याद करो, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो ये कहां है? sp3 होने की वजह से परपेंडिकुलर। और ये वाला तो कहां हो गया? प्लेन में हो गया, sp2 होने की वजह से। तो ये प्लेन में और ये परपेंडिकुलर, तब क्या बोलेंगे? क्राइटेरिया नंबर 3 वैलिड हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या बोलेंगे? इस सिस्टम में कोई जीआई का एरिया ही नहीं है। जब एरिया ही नहीं तो जीरो आइसोमर। कितना बन जाएगा? कोई आइसोमर नहीं, अकेला ही वो। ठीक, क्लियर? ठीक, मतलब जीरो का मतलब आइसोमर नहीं बोलेंगे, नो जीआई, नो जीआई, अकेला ही फॉर्म है, कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। ठीक, अब यहां बात की जाए तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अबाउट खत्म, 8 मेंबर से कम रिंग में खत्म। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट है, न तो ये कोई भी डबल बॉन्ड पे नहीं है, तो इसके अबाउट तो पॉसिबिलिटी होगी साइक्लोअल्केन बना देंगे वाला पार्ट को। तो बोलेंगे इसके अबाउट है, तो आंसर हो गया 2। एक जीआई का एरिया आंसर हो गया 2। इस डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला करके तो एक एरिया है, तो बोलेंगे यस सर। होते ही क्या बोलेंगे? आंसर 2। अब क्या बात कर रहे हैं? फिर वही बात, क्या इसके अबाउट पॉसिबिलिटी है? तो बोलेंगे नहीं, है ना। साइक्लोअल्कीन में डबल बॉन्ड का अबाउट नहीं, और इसको इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर क्या बोलेंगे? नो जीआई, नो जीआई। ठीक, अगली बात करो इसकी। अब क्या बात कर रहे हैं? इन दोनों को मिला करके क्या बेटा? एक एरिया है। एक एरिया है तो 2 आइसोमर है। ठीक है, एक एरिया है ना। ठीक, ग्रुप लगा दिया हमने टर्शियरी ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप लगा दो, एक एरिया। अगला ये है, इसमें डबल बॉन्ड का अबाउट नहीं, डबल बॉन्ड का अबाउट नहीं, बट इन दोनों को मिला करके तो एक एरिया है ना। ठीक, एक एरिया हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 2, कोई दिक्कत? ठीक, इसकी बात कर लो। इसके अबाउट नॉट पॉसिबल, इसके अबाउट नॉट पॉसिबल, बट इन दोनों के अबाउट तो पॉसिबल है, एक एरिया। और अब आ गया 8 मेंबर का रिंग, यहां से जीआई शुरू हो जाता है, तो 2 एरिया होते ही आंसर क्या बोलेंगे? 2 एरिया होते ही क्या बोलेंगे? आंसर 4। क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां बात कर लो इसमें, तब क्या बोलोगे? इस वाले सिस्टम में क्या बात करोगे? इसके अबाउट तो नहीं है, इसके अबाउट नहीं है। क्लियर? लेकिन इसके अबाउट तो है, इस छोटे वाले रिंग के अबाउट तो है। ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां बात कर लो। ये एक जीआई का एरिया अपना है ना। 7 मेंबर का रिंग, 8 तो नहीं है, नहीं है, तो ये भी एरिया नहीं रहा। 8 से स्टार्ट होता है। क्या इसको इसके साथ मिला सकते हैं? बोलेंगे नहीं, ये डबल बॉन्ड का पार्ट है ना। और ये वाला कहां? sp3 है, तो इन दोनों को मिला करके कुछ नहीं होने वाला, तो एक ही एरिया, एक एरिया, तो आंसर 2। अगला सिस्टम ऐसा, यहां क्या बात करोगे? यहां क्या है? तब कहेंगे यहां डबल बॉन्ड के अबाउट है, इस डबल बॉन्ड का अबाउट तो है, इसके अबाउट नहीं है। क्लियर? इसके अबाउट है। कितने एरिया? 2 हो गया तो आंसर 4। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, अगला ये मेगा। अब यहां ये मिला करके एक एरिया क्यूमुलिन का, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ये वाला एक एरिया, और ये वाला एक एरिया 3, और ये दोनों मिला करके एक एरिया 4, ये वाला एक एरिया 5, और ये तीनों मिला करके स्पाइरेन बना एक एरिया 6, और ये वाला एक एरिया 7। ठीक, अब आराम से बात करो, क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? तो बोलेंगे नहीं, ये वाला तो क्या हो गया, लेकिन ये वाला तो एक एरिया है अल्केन वाला। तो टोटल कितने? 1 2 3 और 4 5 6 7 8, आंसर हो जाएगा 2 to the power 8। दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन दिस सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, इस टाइप से आपको अलग अलग टाइप का सिस्टम दिया जा सकता है और बनाया जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर हम इसको पॉज करके मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया? नॉर्मल सिस्टम दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये दिख गया। क्लियर है? डबल बॉन्ड के अबाउट, साइक्लोअल्केन के अबाउट, साइक्लोअल्कीन जहां हो तो 8 मेंबर से स्टार्ट। क्लियर?
पायरेन के अबाउट, क्यूमुलिन के अबाउट, ये सब हम लोगों ने कर लिया। क्लियर? जैसा भी सिस्टम होगा टोटल नंबर ऑफ जीआई एरिया तलाश करो और जो फॉर्मूला हमने बताया उसको अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब एक अलग सा सिस्टम आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। ठीक, तो सबसे छोटा साइक्लिक सिस्टम अपना कौन सा? तब बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब हमने सिंपली बोला कि इसमें अगर दो ग्रुप लगा दिया, मान लो ये मिथाइल यहां लगा दिया, ये मिथाइल यहां लगा दिया, तो बोलेंगे एक एरिया। तो एक का अबाउट क्या होता था? तो बोलते थे एक बार ये दोनों वेज पे, ये दोनों कहां वेज पे, कौन है CH3, और डैश पे कौन है हाइड्रोजन। ठीक, इसको भी क्या लिख रहे हैं, वेज पे कौन CH3 और डैश पे कौन हाइड्रोजन। इसी का आइसोमर बनाते थे। तब क्या बोलते थे कि अगले वाले में क्या, एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम, मतलब ये तो रह गया CH3 और ये रह गया हाइड्रोजन, और यहां क्या कर दिए, डैश पे CH3 और वेज पे हाइड्रोजन। क्लियर? पलट दिए। ये ना होता था, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, याद है, ऐसा ऊपर नीचे करके। ठीक, तो चाहे ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, वेज डैश वाला, कोई दिक्कत? ठीक है। अरे कहाँ रखे हो डस्टर, कहाँ गया? डस्टर दे दो, इसमें मजा नहीं आ रहा हमको। ठीक, चलो ऐसा सिस्टम। तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इसी से काम चलाना चाहें तब क्या बोल देंगे, तब क्या बोल देंगे इसको कि साहब एक बार वेज पे दोनों का दोनों CH3 है ना, क्लियर, और एक बार एक तो वेज पे और दूसरा डैश पे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बस इतना रिप्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है ये वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे, और ये डैश पे है तो हाइड्रोजन कहाँ है, वेज पे। क्लियर? तो दो में तो हम लोगों ने ऐसा कर लिया, दो में हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब बोल रहे हैं अगर 3 मेंबर हो जाए तब क्या होगा, इसी साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में क्या हो जाए, 3 मेंबर हो जाए, 3 ग्रुप लग गए तब क्या होगा, है कि नहीं? अब उसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि तीनों आइडेंटिकल हो गए तब क्या, तीनों अलग अलग हो गए तब क्या, 2 आइडेंटिकल एक अलग हो गया तब क्या, बोलेंगे ना, अलग अलग सिस्टम है। ठीक, मान लो अपना एक सिस्टम लिया हम लोगों ने कि साहब ये है 3 मेंबर का रिंग और उसमें तीनों जगह पे लगा हुआ ए और ए, ऐसा बोला। अब बोला इससे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, तो बोलेंगे ये वाला ए वेज पे है, ये वाला ए वेज पे है, और ये वाला भी वेज पे है। अगली पॉसिबिलिटी, तब क्या बात करेंगे, एक कहाँ है वेज पे, अगला वाला भी कहाँ है वेज पे, और अगले वाले को कहाँ पहुंचा दिए, डैश पे। अब बोलो इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बची, 2 डैश पे डाल दें, है ना, 2 डैश पे डाल देंगे। मान लो ये दोनों डाल दिया डैश पे। ठीक, क्लियर है? चलो हम बदल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों को डाल दिया कहाँ, डैश पे, और उसको डाल दिया कहाँ, वेज पे। ये ना 2 डैश पे और 1 वेज पे। अब मैं क्या कह रहा हूं, जस्ट इसको पलट दो, तो इस रिंग को जैसे ही पलटोगे तो ए कहां चला जाएगा, ऊपर, ये भी ए ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे, तो ऐसा ही तो हो गया। क्लियर? तो इनफैक्ट ये दोनों सेम है, बस पलट करके रखा गया। और कोई पॉसिबिलिटी, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 3 है क्या, ये 3 थोड़ी है, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया। हाँ, उससे बनाया हमने, ये तो दिया हुआ सैंपल, इससे कितने बनाए। क्लियर? तो जब तीनों आइडेंटिकल हो जाए तब कितनी पॉसिबिलिटी है, ये पहला और ये दूसरा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बोला कि अगर हम सिस्टम ऐसा बोलें कि मान लो ये ए है और ये भी ए है और ये हमने कर दिया बी, इससे सिस्टम, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या, सब वेज पे, ये कहाँ वेज पे, ये भी कहाँ वेज पे, और ये भी कहाँ वेज पे, ऐसा बना दिया। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इन दोनों को तो वेज पे ही रखें, है ना, और उसको पहुंचा दे डैश पे, कोई दिक्कत। ठीक, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगला पेयर बनाओ, अब अगला पेयर बनाओ, तब क्या पॉसिबिलिटी है, ए वेज पे
और बी कहाँ, डैश पे। अगला क्या करें, अगर हमने इसको रख दिया कहाँ, वेज पे, और इन दोनों को रख दिया कहाँ, डैश पे, तो उल्टा ही तो हो गया। ये सर ना, उलट देंगे तो ऐसा ही मिल जाएगा। अब अगली पॉसिबिलिटी कहाँ, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी है, बोलेंगे नहीं, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सर नो, कोई दिक्कत, सोच लिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी मन में तुम्हारे आ रहा है उसको बना दो पेपर पे, जैसे मेरे मन में आया कि हम इसको क्या करते हैं, वेज पे, ख्याल आया, इसको बना दिया वेज पे, और इन दोनों को कहाँ रख दिया, डैश पे। तो ये हो गया ए, ये हो गया ऐसा, ऐसा हमारे मन में आया, हमने बना दिया। जैसे ही बनाया, अब उसको चेक करेंगे, इन दोनों जैसा करोगे तो काट देंगे। इसको जरा पलटो बेटा, जैसे पलटो तो ये कहाँ गया, डैश पे, और ये दोनों कहाँ गए, खत्म। क्लियर। तो ये डिफरेंट है ही नहीं। तो यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटी बनी, ओनली 2। कितनी पॉसिबिलिटी बनी, ओनली, कोई दिक्कत, ठीक। कोई तीसरा है तो बोलो, पक्का, ठीक, क्योंकि ए ही तो है। इसका पेयर बनाओगे किसके साथ, जिसके साथ बनाओगे तो वो तो ए ही है। क्लियर, खत्म। चलो अगली पॉसिबिलिटी कि अब क्या कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, तीनों क्या था, सेम। अब दो क्या था, सेम, है ना। अब क्या कर रहे हैं, यहां लगा देते हैं बी और यहां लगा देते हैं डी, है ना, ऐसा कर दिया। अब पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो अब तो पेयर बनेगा। एक बार तीनों का तीनों वेज पे, पहली पॉसिबिलिटी तीनों का तीनों वेज पे, ठीक। ये है ए, ये है बी, ये है डी, ठीक। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अब क्या बोले, डैश पे करोगे तीनों तो पलट दोगे, यही हो जाएगा, है ना। तो अब क्या बनाओगे, पेयर, ए बी का पेयर, बी डी का पेयर, ए डी का पेयर। अब क्या, एक बार हमने बोला ए और डी, ये रह गया कहाँ, वेज पे, और उसको कहाँ रख दिया, डैश पे, ठीक। अगली पॉसिबिलिटी बनाई, क्या बनाई, अब कहाँ, इस ए को रखा कहाँ, वेज पे, और इस बी को कहाँ रखा, वेज पे, और इस डी को कहाँ रखा, डैश पे। रुको उसमें यार, क्लियर है। अभी क्या पर, पहला पेयर इन दोनों का, अगला पेयर इन दोनों का, अगला पेयर क्या, इन दोनों का, तो इसको कहाँ रख दें, डैश पे, और इन दोनों को कहाँ, वेज पे। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, इनमें भी अगर कोई सेम मिल रहा है तो खत्म कर दो। क्या इनमें कोई सेम मिल रहा है, नहीं। अगर कोई सेम मिल रहा है तो इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक। चेक कर लो, डन। कैसे भी उल्टा पलटा के चेक कर लो, अगर कोई सेम मिलता है हटा देंगे, इससे तो कोई मिलने का ही नहीं है, तब इन्हीं दिनों में तो मिलाएंगे, है ना। अब मिला के देख लो, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि ये ए डी एक प्लेन में है, यहाँ ए बी एक प्लेन में, और यहाँ बी डी एक प्लेन में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, कितने बन गए, 4। इससे कितने बन गए, 4, ठीक। मान लो अगला सिस्टम ने बोला 4 कार्बन का, यहां लगा दिया ए, यहां लगा दिया ए, यहां लगा दिया ए, यहां लगा दिया ए। पहली पॉसिबिलिटी क्रिएट करना है तो बोलेंगे चारों को रख लिए वेज पे, 4 हो गया वेज पे। अगला, चारों को अगर डैश पे बनाओगे तो ये उलट जाएगा। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, डायगोनली मान लो चेंज कर दिया, ये वेज पे और ये वाला वेज पे, और ये दोनों डैश पे, ऐसा कर दिया। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है, इसको साइड वाइज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, अरे बी नहीं है, सब ए है, चारों क्या है, ए है, ठीक। अब अगला क्या, ये दोनों कहाँ, वेज पे, और ये दोनों कहाँ, डैश पे, ठीक। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, पक्का, ठीक। क्या ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है, बोलिए, है। अगर ये तीनों डिफरेंट हो गया तो कितने आइसोमर बने, 3, कोई दिक्कत। मान लो इसी साइक्लोब्यूटेन वाले सिस्टम में हमने सिर्फ लिया 3 ग्रुप, क्या लिया, ये ले लिया ए, ये ले लिया ए, ये ले लिया ए, ऐसा। अब बोल रहे हैं तो एक बार हमने तीनों को कहाँ रख दिया,
यही कर दे रहे हैं वेज पे, है ना। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों वेज पे और ये वाला डैश पे। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी डैश ये वाला ए वेज पे और ये वाला ए वेज पे, है ना, ऊपर वाला डैश और ऊपर वाला डैश डैश पे, ये भी ए है। मिस प्रिंटिंग होती रहेगी, चेक करते रहिएगा। क्लियर। तो पहला सब का सब वेज पे, अगली बार एडजेसेंट वाला वेज पे, और अगली बार डायगोनल वाला वेज पे। ये दोनों डैश पे डालना ना, कौन दोनों, इधर वाला इसको और इसको, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। बना के देखो, अगर ऐसा है, ये वाला कहाँ, इन दोनों को जी डैश पे, ठीक है, ये हो गया डैश पे, ये वाला हो गया डैश पे, और ये कहाँ रह गया डैश पे वेज पे, ये कहाँ रह गया डैश पे वेज पे। ठीक, अब बोलो, एक है वेज पे और ये दोनों कहाँ है डैश डैश पे। पलट देंगे तो अब क्या कर देंगे, पहले पलट देंगे, तो पलटेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा डैश पे, और ये दोनों कहाँ जाएगा डैश पे वेज पे, और फिर इसको घुमा देंगे। फिर हाँ क्लियर है, एक बार पलट के दूसरी बार घुमा देंगे, दोनों अलाउड है, तो घुमाएंगे जब पलट करके तो ऐसे मिल जाएगा, तो ये नहीं बना। क्लियर, ये क्या ठहर गया आइडेंटिकल। ये वाला क्या हो गया, ब्लैक वाला से तो लिख रहे हैं, क्लियर, ग्रीन वाला ये लो। ठीक, तो ये क्या क्या हो गया आइडेंटिकल। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, कितना बना 3, कोई दिक्कत। ठीक, इसमें भी कितने बन रहे 3, और कुछ है देख लो, चेक कर लो, इसमें 3 ही है ना कि 4, ठीक है 3 ही है। ठीक, चलिए अब इसमें अगर हम लोग ग्रुप्स चेंज करें, बना बना के चेक करना है, कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं है। ठीक, बना बना करके ही हमें चेक करना पड़ेगा। अगला मान लो यही साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है, और अब बोल दिया कि साहब 3 तो सेम है, ए ए ए और ये कर दिया बी। ठीक, इसको कर दिया वेज पे, ये वाला वेज पे, ये वाला वेज पे, ये वाला भी वेज पे, सब वेज पे। ठीक, अगली पॉसिबिलिटी क्या करें, इन दोनों को रख दिया वेज पे, इसको भी रख दिया वेज पे, और ये कर दिया डैश पे, दूसरा बन गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी, इन दोनों को अगर हम लोग वेज पे रख दें, मतलब अभी तो तीनों वेज पे था ना। ठीक, अब इसका डैश के साथ पेयर बनाए, ये बी और इसको कर दें डैश पे, क्या ए और ये ए और ये ए, यही ना। ठीक, अब बोलो क्या ये डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। चौथा, ये तो डैश पे बी, और ये वाला भी कर दिया डायगोनल वाला डैश पे ए, और ये वेज पे, और ये वाला वेज पे। क्लियर। अगली पॉसिबिलिटी, अगली पॉसिबिलिटी क्या है, इसको तो रखा डैश पे, इसको भी रख दिया डैश पे। ठीक, और इन दोनों को कहाँ रख दिया वेज, इन दोनों को क्या रख दिया वेज। अब मिलाओ, क्या ये किसी के जैसा है, इसको घुमाओ, इसको घुमाओगे तो ये दोनों कहाँ पहुंच जाएगा इधर, और ये दोनों कहाँ पहुंच जाएगा इधर। इसका मतलब क्या है, ये वाला कट गया, ये सर नो। अब एनी मोर, अब बोलो 4 तो बने, और कोई पॉसिबिलिटी, तब क्या बात करें। एक बार सबको रखा वेज पे, 3 वेज पे और ये वाला डैश पे। ठीक, अगली बार अब इसी का तो पेयर बना रहे, अब डैश वाला पेयर बना रहे, इसका इसके साथ पेयर बना दिया, तो जो पेयर इसके साथ बनेगा वही पेयर इसके साथ बनेगा। अगला पॉसिबिलिटी तो इसका इसके साथ पेयर बनाते, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्लियर, तो टोटल फॉर्म कितने बने, आंसर 4। क्लियर, नोट कर लो। अगली पॉसिबिलिटी, अब कह रहे हैं ये तो ए है और ये तो ए है और ये बी है और ये बी है। ठीक, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहला हमने ये कर दिया वेज पे वेज पे वेज पे वेज पे, खत्म। क्लियर। अब इसमें दूसरा क्या करोगे, दूसरा
अब इन दोनों को कहाँ रख दिया, विच पे, है ना, ठीक, क्लियर, और इन दोनों को कहाँ रख दिया, डैश पे। डैश पे। ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक। अगली पॉसिबिलिटी क्या बोल रहे हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बोला जाए, पहली बार सब वेज पे, दोनों ए वेज पे, दोनों बी डैश पे, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी, ये वाला वेज पे, ये वाला वेज पे, ये वाला भी वेज पे, और ये वाला डैश पे, खत्म। यही काम इसके साथ करोगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अगला, अगला पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी, इसको कहाँ रख दें, वेज पे, और ये वाला वेज पे, इधर डैश और इधर वेज, इसके जैसा है कोई, इसके जैसा, एक ए डिफरेंट प्लेन में, बाकी दो बी और एक ए सेम प्लेन में, ऐसा है कोई, ए डिफरेंट प्लेन में, ऐसा है कोई, नहीं है, पक्का, कोई दिक्कत, यहां दो ए एक बी का कॉम्बिनेशन है, और यहां दो बी एक ए का कॉम्बिनेशन है, दो ए ना, दो बी और एक ए, क्लियर। अगली पॉसिबिलिटी, ये दोनों कहाँ, ए वेज पे, और ये वाला भी वेज पे, ये बी है ना, ये अपना बी, और ये दोनों कहाँ, डैश पे, ऐसी पॉसिबिलिटी, क्लियर। डायगोनली अपोजिट कर दिया, इसके अलावा और कुछ, पक्का, पक्का। अगला ऐसा कर दें तब, इन दोनों को तो फिर पलटा देंगे तो वही हो जाएगा नाम चेंज करके ना, इसको अगर डैश पे ले गए और इन दोनों को अगर डैश पे ले गए, अब एक मिनट ये तो बी है ना, ये तो बी है, टोटल एक तो बी है, हाँ बी है, ठीक, तो पलटेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक। अब क्या पॉसिबिलिटी है, इसको अगर हम बात करें, ए वेज पे और ये वाला डैश पे, और ये वाला वेज पे, हाँ फिर तो वही हो गया, है ना। अगर इसको वेज पे और इसको भी वेज पे रखा जाए और ये दोनों डैश पे हो, तब ये दोनों वेज पे और ये दोनों डैश पे, तब बी, ऐसा कोई। अब क्या है, एडजेसेंट वाला ए अपोजिट प्लेन में, एडजेसेंट वाला बी अपोजिट प्लेन में, ऐसा है कहीं, ये सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला ये है, एडजेसेंट वाला ना, अलग अलग प्लेन नहीं है, ये दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों अपोजिट प्लेन में, ये दोनों अपोजिट प्लेन में, ऐसा। ये इसको ये तो डायगोनली चेंज हो जाएगा, वो डायगोनली चेंज है, क्लियर। हो गया, इतनी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, कितना, हाँ 5 नहीं 6, इसको भी ले लिया, ठीक, कितने हो गए। तो ऐसे ही बना बना के चेक करोगे, क्लियर है। अभी कितने में हुआ, सिर्फ 2 ए किया और 2 बी किया है, अभी क्या पॉसिबिलिटी है, अब अगर चारों को डिफरेंट कर देंगे तब तो कहानी बदल जाएगी, है कि नहीं। मतलब अभी एक और पॉसिबिलिटी, क्या, ये तो बी और ये रख दें सी और ये दोनों ए, फिर बदलेगा, क्लियर। और फिर क्या, ए बी सी डी सब डिफरेंट, तो और कहानी बदलेगी, क्लियर। तो ऐसे जितने भी फॉर्म्स आएंगे बना बना करके चेक करते चले जाना है, क्लियर। तो ऐसे सिस्टम में कभी भी शॉर्टकट नहीं लगाना है, बना बना के खुद से चेक करेंगे और खुद से चेक करके ही आंसर देंगे, क्लियर। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता कि चारों अलग अलग कर दे और बहुत सारा आइसोमर बन जाए, ठीक। वो आपको सिंपली सोच रहा है, वो आपको चेक कर रहा है कि आपका मेंटल लेवल क्या है, तो वो आपको क्या करेगा, वो कम लेवल पे लेकर जाएगा, या ग्रुप्स क्या कर देगा, कम चेंज कर, मतलब कम ही ग्रुप्स रखेगा, 2 ग्रुप रखेगा, 3 ग्रुप रखेगा मैक्सिमम, क्लियर। तो ये था अपना साइक्लिक सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई तकलीफ, ठीक है। तो यहां पे अपना टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन भी क्या हो गया बेटा, खत्म, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पार्ट में देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हम लोग पढ़े वो क्यों पढ़े, है ना। अभी तक तो पढ़ते रहे, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब स्टडी किया आपने, ठीक। अब हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोमर सिस और ट्रांस हो जाने से क्या प्रॉपर्टी में फर्क आ जाएगा,
क्योंकि याद करो आइसोमेरिज्म की शुरुआत में आपने क्या बोला था, सेट ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, बट दे डिफर आइदर इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो अगर ये आइसोमर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो आइसोमर ही है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंस होना जरूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिलना जरूरी है। क्लियर? तो अब हम आएंगे क्रक्स पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, कि आखिर क्या डिफरेंस हो जाता है प्रॉपर्टीज में, है ना। मींस हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े ही क्यों। क्लियर? सो रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज योर अपकमिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज में कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, डायपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ जाएगा, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस हो जाता है आइसोमर होने की वजह से। सिस होगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा तो क्या हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इन सब चीजों का मजा लेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो बार बार आप लोग रिवाइज करते रहो सिस्टम को और भरोसा रखो कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे नीट बोलो चाहे आईआईटी बोलो, इनसे सब कुछ सॉल्व होगा। सब कुछ आपकी कॉपी में है, अपनी कॉपी पे पूरा भरोसा करो कि हमने जो पढ़ा है, जो मेहनत किया, उससे इंशाल्लाह क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। क्लियर है? बस आपका काम है बेटा अंधाधुन मेहनत करते रहना, लगे रहना और चेक करना कि वाकई जो हम पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं जा रहा। ये कैसे चेक करोगे? आप क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर के, ठीक, अच्छी अच्छी किताबें लगाओ, अगर उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।